नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आप सबको पता है कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर कि उसका मौसम भी अब मौसम विभाग दिखाएगा। तो जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया था इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही जब वहां की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव कराने को कहा था, तब पाकिस्तान को भारत ने चेतावनी दी थी कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये आप भारत को जल्द से जल्द वापस कर दीजिए। और भारत इसीलिए रणनीति बना रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लाने की भारत में। तो मोदी सरकार की ये जो रणनीति है इसमें एनएसए अजीत डोभाल है जो इसके मास्टरमाइंड है, और जिस तरीके से वो इस पर काम कर रहे हैं, जो उन्होंने अपना गेम प्लान बनाया है, उसके तहत ही मौसम विभाग को ये निर्देश दिया गया था कि अब आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी मौसम दिखाएंगे। और जिसके बाद मौसम विभाग ने वहां की मौसम की जानकारी दी है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मौसम की जानकारी अब मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग देगा। और इससे पहले ये भी कहा गया था कि ये जो प्राइवेट चैनल हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए थे कि आप भी वहां के मौसम की जानकारी दीजिए। और इससे पहले भारत ने अपना नक्शा भी पेश किया था जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया था। और इसी के साथ ही भारत ने जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके मौसम की जानकारी मौसम विभाग को देने को कही थी, और इसी की नकल पाकिस्तान ने भी करी है। तो पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के मौसम की जानकारी के साथ साथ उसने पुलवामा की भी मौसम की जानकारी दे रहा है। तो ये सिर्फ मौसम की जानकारी देने भर का नहीं है, ये इसलिए भारत ने मौसम की जानकारी दी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा है और वहां का मौसम भी हमारा है, इसलिए मौसम विभाग को निर्देश दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मौसम दिखाने से कुछ नहीं होता, अगर हम मौसम की खबरें दे रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसने पुलवामा के भी मौसम की जानकारी दे दी, लेकिन उसके पास कोई नक्शा नहीं है जो पाकिस्तान में ये क्षेत्र आते हों। और साथ में उसने लद्दाख के मौसम की जानकारी दी, वो भी गलत। तो जिस तरीके से पाकिस्तान नकल कर रहा था, लेकिन नकल करने में भी फेल हो गया है कि किस तरीके से नकल करने में भी पाकिस्तान नाकाम है। और उसकी मैथमेटिक्स इतनी कमजोर दिखाई दी कि लद्दाख का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग -4 डिग्री है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -1 डिग्री है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ये दिखा रहा है, और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान जल्दबाजी में नकल तो कर लेता है लेकिन पूरी दुनिया के सामने वो शर्मसार होना पड़ रहा है उसको, और वो किस तरीके से उसकी मैथमेटिक्स है वो साफ नजर आ रही है। तो मौसम विभाग की जानकारी दिखाने भर से नहीं है, हमारी जो रणनीति है इसके पीछे, यानी हमारे जो सरकार इस पर रणनीति बना रही है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में लाने के लिए है। एनएसए अजीत डोभाल लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में मारा जा रहा है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार का जो प्लान है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में लाने के लिए है। और वहां पर जो घुसपैठियां बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस महीने में जब बर्फ पिघलती है तो घुसपैठ थोड़ा बढ़ जाता है, इसे रोकने के लिए ही हाई लेवल मीटिंग की गई एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से। उन्होंने मीटिंग की। एनएसए अजीत डोभाल ने आर्मी के टॉप कमांडर और अर्धसैनिक बलों के जवान को पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी ग्रिड। एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स की भारतीय सीमा के नजदीकी बढ़ती गतिविधियों पर जानकारी मांगी है। और इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की समीक्षा भी की गई, और साथ ही साथ घाटी में मौजूद आतंकियों के बारे में खुफिया इनपुट भी साझा किए गए हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान घबराया हुआ है कि किस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल के जो पूरा उनका ऑपरेशन था, जैकबूट ऑपरेशन, उसके तहत उन्होंने एक टॉप कमांडर जो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था रियाज नाइकू, उसको मार गिराया। और अभी भी उनका जो प्लान था, ये 3 महीने पहले से ही उन्होंने प्लान बनाया था, और उनका जो प्लान है उसके तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में लाने की पूरी तैयारी है इसमें। और इसी से पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसने अपनी पेट्रोलिंग भी क्षेत्रों में बढ़ा दी है, क्योंकि रियाज नाइकू को जिस तरीके से मार गिराया हमारे सेना के जवानों ने, जो हंदवाड़ा में एनकाउंटर हुआ था उसमें मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हुए थे 5, जिसमें कर्नल और मेजर भी शहीद हुए थे। और उसके पलटवार से ही पाकिस्तान डरा हुआ है, जिसके बाद उसने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। उनके जो क्षेत्र हैं वहां पर अपने क्षेत्रों में उन्होंने अपने फाइटर प्लेन की गश्त बढ़ा दी है, और इसीलिए उसने अपने एयरफोर्स के क्राफ्ट F-16S और
JF-17 के साथ ही पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और जिसकी भारत लगातार सर्विलांस प्लेटफॉर्म के जरिए मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की घबराहट ये साफ नजर आ रही है कि किस तरह से वो डरा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान में वो चुनाव कराएंगे, जिसका भारत ने पुरजोर उसका विरोध किया था और साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि आप यहां पर चुनाव नहीं करा सकते, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है और ये जल्द से जल्द खाली कर दें। और इस पर पूरी रणनीति मोदी सरकार की बनी हुई है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। उनके प्रधानमंत्री भी लगातार उनके तरफ से जो घुसपैठ बढ़ रही है, हजारों उनके आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नाकाम करने के लिए ही एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने, जैसे कि हमने आपको बताया, कि सेना के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको ये आदेश दिया उन्होंने और वहां पर अधिक मजबूत जो घाटी में आतंकवाद रोधी ग्रिड और घुसपैठ रोधी ग्रिड को अधिक मजबूत करने के लिए भी कहा। तो इससे पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है और उसी वजह से उसने मौसम विभाग की अपनी जानकारी भी, और इसीलिए पाकिस्तान ने श्रीनगर, लद्दाख और पुलवामा जैसे जो क्षेत्र जो भारत के हैं और भारत के क्षेत्रों की वो मौसम विभाग के जरिए खबर दे रहा है। तो इससे वो दिखाना चाह रहा है कि मौसम की जानकारी देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर भी उसने चूक की और किस तरीके से उसको पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान है वो बाज नहीं आता और जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया था कि उनकी दहशतगर्दी की वजह से ही हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान ने अपनी जो उनके सैनिक हैं उनको, भारत ने कश्मीर में अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को भारत ने फिर चेतावनी दी और ये साफ कर दिया कि वो सारा पाकिस्तान का ही करा धरा था और पाकिस्तान के ही आतंकवादी हैं। तो लश्कर ये तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग की और उनको रोकने के लिए उन्होंने मजबूती से वहां लड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए सेनाओं को निर्देश दिए और साथ में ही इससे पाकिस्तान ने भी अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। वायुसेना के उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे ये साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की जो डर है उसके मन में वो साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो डरा हुआ है, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल जो भी मिशन वो शुरुआत करते हैं उसको पूरा ही करके छोड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा जैकपूर जो ऑपरेशन उन्होंने चलाया उसमें रियाज नाइकू के मारे जाने तक का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और अब 3 महीने पहले उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में लाने का पूरा प्लान बनाया गया है। इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल, अगर कोई भी वो प्लान बनाते हैं या कोई भी वो बात करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। और मोदी सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो जो बात कही थी वो पूरा करके दिखाई है, चाहे वो 370 हो या फिर वो सीए का कानून हो या फिर राम मंदिर का मामला हो या ट्रिपल तलाक का मामला हो, सारे बड़े बड़े जो उन्होंने मामले सुलझाए हैं। इसीलिए पाकिस्तान को यह डर लगातार सता रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मोदी सरकार ने कह दिया है कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो हम लेकर रहेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और इसीलिए वायुसेना के उनके एयरक्राफ्ट लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसीलिए भारत ने भी मौसम विभाग को यह निर्देश दिया, भारत सरकार ने यह कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मौसम की जानकारी हम इसलिए दिखाएंगे क्योंकि दुनिया को हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो अभिन्न हिस्सा हमारा और वो क्षेत्र भी हमारा है और मौसम भी हमारा है। इसीलिए हम मौसम विभाग के जरिए हम वहां के मौसम की खबरें दिखा रहे हैं और इस पर पाकिस्तान ने भी नकल की, लेकिन वो मात खा गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में लाने के संकेत मोदी सरकार ने दे दिए हैं और जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल इस पर काम कर रहे हैं और हमारे सेना के जवान जो इस पर काम करने के लिए लगातार लगे हुए हैं, जो तैनाती हुई है, उसको लेकर चीन भी बौखला गया है। चीन की बौखलाहट सिक्किम बॉर्डर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से वो बौखलाया हुआ है और वहां पर भी हमारे सेना के जवानों से वो मुठभेड़ कर रहा है। और ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी हैं। 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, उस पर भी चाइना ने ऐसा ही दिखाया था। और अब जब पाकिस्तान को चेतावनी भारत ने दिया तो पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद अब चाइना में भी खलबली मच गई है, उसके पेट में भी दर्द हो गया, क्योंकि पाकिस्तान
ने उसको पीओके का कुछ भाग चाइना को भी दे रखा है, जिसकी वजह से चाइना इस पर बौखलाया हुआ है और जिसकी वजह से ही चीन ने ऐसी हरकतें की है। सिक्किम बॉर्डर पर भारत के सैनिकों से उसने मुठभेड़ की है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर आप उसे चेतावनी दे रहे हैं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेने की बात कह रहे हैं तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सिक्किम बॉर्डर पर टकराव किया है, इससे ये साफ नजर आता है कि चाइना में भी इस बात की खलबली है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा चाइना को दिया है, अगर भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करता है, अगर वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में लाता है, तो चाइना का भी वो हिस्सा जो उसे मिला हुआ है वो उसे खोना पड़ेगा। और इसीलिए चाइना इसका विरोध कर रहा है और इसीलिए उसकी जो बौखलाहट है वो सिक्किम बॉर्डर पर देखने को मिली है। जय हिंद, जय भारत।